मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन करते हुए श्रावक के 12 व्रतों के बारे में बताए हैं और अब सभी 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों का वर्णन किया जा रहा है। कल हमने अहिंसा अणुव्रत के अतिचार समझ लिए हैं। आज सत्य अणुव्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 26 दोहराएंगे। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः ये सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। मिथ्योपदेश माने झूठा उपदेश करना, रहोव्याख्यान किसी की धरोहर, किसी की स्त्री पुरुष की एकांत में की गई क्रिया को प्रकट कर देना, और कूटलेख क्रिया झूठे दस्तावेज रिकॉर्ड वगैरह लिखना, दूसरों को फंसाने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं। चौथा है न्यासापहार, किसी की धरोहर को हड़प लेना, या कोई भूल गया है, रख गया है और कम मांगे तो उसको उतना ही देना। और अंतिम है साकार मंत्र भेद, किसी की चर्चा वार्ता या संकेत वगैरह से उसके मन की बात को समझ करके दूसरे लोगों को इसलिए प्रकट कर देना जिससे उसकी बदनामी हो जाए। इस तरह से ये सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। देखो, मिथ्या उपदेश ऐसा उपदेश जो झूठा और अहितकारी उपदेश है, यानी कोई भी किसी को इस प्रकार की बात बताता है जो उसके लिए अहितकारी है या असत्य बात बताता है, तो वह मिथ्या उपदेश की श्रेणी में आएगा। और रहोव्याख्यान तो किसी की भी गुप्त एकांत की क्रिया उसको प्रकट कर देना रहोव्याख्यान कहलाएगा। और कूटलेख क्रिया में झूठे दस्तावेज, कभी किसी का दबाव पड़ने से कोई झूठी बात लिखते हैं या झूठी गवाही वगैरह देते हैं जिससे दूसरा फंस जाता है, सजा हो जाती है, तो ऐसा गवाही देना या लिखना ये कूटलेख क्रिया। और धरोहर, कोई ने अपनी कोई बहुमूल्य सामग्री रख दी है आपके पास में और वह जब लेने आया तो उसने रखा था मान लो 5 और वह बोलने लगा, भूल गया, तो कहने लगा कि हम 4 रत्न आपके पास रख गए थे तो आप हमें वापस कर दें। तो आप कहें कि हाँ आप 4 रख गए थे, ये ले जाओ आपके 4 वापस, और आपको पता है कि वो 5 रख गया था। तो इस तरह से जितनी उसने मांगी उतने हमने दे दी, तो उसके 1 रत्न को हमने हड़प लिया, ये न्यासापहार है। और साकार मंत्र भेद में किसी की कोई बात को हमने इशारे से या सुन करके या कैसे भी क्रिया से जान लिया, तो उसे इसलिए हम दूसरों को बता दें कि जिससे उसकी बदनामी हो जाए। ऐसा कोई हमारा जो दुश्मन है, शत्रु है, प्राय ऐसे लोगों के लिए साकार मंत्र भेद लोग करते हैं जिससे उनका अहित होता है, बुरा होता है, नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार से सत्य अणुव्रत को जिसने धारण किया हुआ है उसे इन अतिचारों से बचना चाहिए। इसके बाद अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। सूत्र नंबर 27 दोहराएंगे। स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम
विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः ये अचौर्य अणुव्रत के, जिसने चोरी का त्याग किया है, अचौर्य अणुव्रत धारण किया है, वह इन 5 अतिचारों से बचे, इन दोषों से बचे। कौन कौन से 5 हैं? पहला है स्तेन प्रयोग, अर्थात चोर को चोरी करने की प्रेरणा करना या किसी दूसरे से करवाना, या कोई चोरी करता हो तो उसकी सहायता करना, ये सभी स्तेन प्रयोग में आ जाएंगे। माने उसके लिए प्रेरणा करना चोरी की, या दूसरे से करवाना, या कृत कार्य अनुमोदना से, माने स्वयं चोरी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई दूसरा चोर है उसके लिए हम प्रेरणा कर दें, दूसरे से करवा दें, या उसने चोरी करके लाया है तो उसकी सराहना करें, अरे वाह कितना अच्छा, तुम तो बड़ा होशियार है, कितने अच्छे से चोरी करके लाया है, किसी को पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा काम, बढ़िया, होशियार है, चतुर आदमी है, ऐसे उसकी सराहना कर रहे। तो ये सब क्या है? स्तेन प्रयोग नाम का अतिचार है। दूसरा है तदाहृता दान, जो चोरी करके सामग्री वह लाया है, प्रायः चोर जो होते हैं वो चोरी किया हुआ माल बाजार में सस्ते दाम में बेच देते हैं, क्योंकि खुले में सबके वो बेच नहीं सकते हैं, तो उसको बेचते भी चोरी से हैं, छिपा के बेचते हैं। तो लेने वाला भी समझता है कि ये चोरी का माल है, अभी हल्ला हो जाएगा तो ये चोर पकड़ा जाएगा, तो वो भी चुपचाप ले लेता है कम दाम में, और चोर दे भी देता है कम दाम में कि जो मिला सो अच्छा है, चोरी का माल है, अपन ने पैसे दे के खरीदा तो है नहीं, ऐसे करके। तो ये है तदाहृता दान, अर्थात कोई चोरी करके लाया है तो उस माल को रख लेना या खरीद लेना उससे, ये दूसरा अतिचार है। तीसरा है विरुद्ध राज्यातिक्रम, जो राज नियम है, कानून है अपने देश के, राज्य के, तो उस नियम कानून के विरुद्ध कार्य करना। जैसे कोई टैक्स की चोरी करते हैं, कोई माल को संग्रह करके रख लेते हैं, नियम विरुद्ध तरीके से रखते हैं, तो ये सब राज्यातिक्रम, माने राज्य के नियम का अतिक्रम किया, माने राज्य के नियम के विरुद्ध कार्य किया, कानून के विरुद्ध काम किया, तो ये तीसरा अतिचार विरुद्ध राज्यातिक्रम। इसके बाद चौथा अतिचार है हीनाधिक मानोन्मान। हीनाधिक माने कम रखना और अधिक रखना। क्या चीज रखना कम अधिक? मान और उन्मान। मान कहलाता है जो तौलने के बाट होते हैं, किलोग्राम, ग्राम वगैरह, ये तराजू से तौलते हैं, तो ये मान कहलाते हैं। और तराजू जो तौलने की है उसे उन्मान कहते हैं, या जो नापने के लीटर, मीटर वगैरह में नापने के हैं वो अनुमान कहलाते हैं। तो कम और अधिक रखना माने जब हम किसी से माल खरीदें, लें माल, तो तौलें उसी तराजू में तो ज़्यादा आ जाए। अगर 1 किलो हमें लेना है तो 1 किलो 100 ग्राम आ जाए, 1.25 किलो आ जाए, और जब हम दूसरे को दें तो माल कम जाए, 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही जाए। इस प्रकार के बांट, 2 प्रकार के बांट रखते हैं। एक बहुत अच्छा किस्सा है, एक बार एक सेठ अपने घर में ही सामान तौलने नापने का, मतलब उसका वो कारोबार था, व्यापार था, जो भी था, तो उसने ग्राहक आया तो किलो का बांट कम वजन वाला चाहिए या अधिक वजन वाला चाहिए, ग्राहक नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह से बोले, जैसे अधिक वजन वाला चाहिए है, कोई से माल तौल के लेना है, तराजू तो एक ही है लेकिन बांट में हीनाधिक है, तो ऐसे बोले कि बड़ी बहू वो किलो का बांट लाओ। तो बड़ी बहू
का मतलब है कि अधिक वजन वाला किलो का वाट लाना है। और जब किसी को सामान तौल के देना है तो कहे छोटी बहू किलो का वाट लाओ, तो छोटी बहू का मतलब है कम वजन वाला किलो का वाट लाना है। जबकि उसके घर में एक ही बहू थी, दो बहुएं थी ही नहीं, बड़ी और छोटी का भेद ही नहीं था। तो फिर भी लोगों को ऐसा लगता था, ऐसा क्यों है, जो लोग जानकार थे बाद में फिर भेद खुला। तो इस तरह का करने से जब भेद खुलता है तो अपमानित होना पड़ता है। तो ये चौथा अतिचार हो गया, हीनाधिक मानोन्मान। और अंतिम है प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार का मतलब क्या है कि खोटी वस्तु अच्छी वस्तु में मिला करके बेचना, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। जैसे आजकल यहाँ जाली नकली नोट पकड़े जाते हैं, ये भी खोटी चीजें असली की कीमत में बाजार में चला रहे हैं, तो ये भी इसी में आ जाएगा प्रतिरूपक व्यवहार में। या कोई कीमती वस्तु है, उसमें कम कीमत की वस्तु को मिला करके और ऊंची कीमत में उसे बेचना, या सोने में दूसरी धातुएं कम कीमत वाली मिला देना चांदी में। इस तरह से कई चीजों में, खाने पीने की चीजों में, तेल घी वगैरह में, दूध में पानी मिला देना, ये सारी चीजें प्रतिरूपक व्यवहार है। तो ये जिसने चोरी का त्याग किया है, अचौर्य अणुव्रत धारण किया है, उसे इन अतिचारों से बचना चाहिए। और इसके बाद सूत्र नंबर 28 दोहराएंगे। इसमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। पर विवाह करणेत्वरी का परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, तो उसे इन 5 अतिचारों से बचना चाहिए। पहला है पर विवाह करण। पर विवाह करण का मतलब है दूसरे के बेटा बेटी आदि का विवाह कराना, ये अतिचार है। देखो, जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण किया है, वह अपने स्वयं के बेटे बेटी आदि का विवाह कर सकते हैं, और वो उनकी जिम्मेवारी है, करना ही है उनके लिए। और अभी ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेकर के घर में रहते हैं, गृहस्थ श्रावक हैं, तो अपने बेटे बेटी का विवाह योग्य वर कन्या से कर सकते हैं। लेकिन दूसरे किसी के विवाह को अगर वे कराते हैं तो वह अतिचार कहलाएगा ब्रह्मचर्य अणुव्रत में। दूसरा है अपरिगृहीत इत्वरिका गमन। इत्वरिका माने होता है व्यभिचारिणी स्त्री, वेश्या वगैरह। तो ये 2 प्रकार के इसमें भेद कर दिए हैं व्यभिचारिणी स्त्री के। एक पहला है अपरिगृहीत और दूसरा है परिगृहीत। तो अपरिगृहीत का मतलब है जिसका कोई स्वामी नहीं है, और परिगृहीत का मतलब जिसका कोई स्वामी है, मतलब विवाहित है। और अपरिगृहीत में जिसका कोई स्वामी नहीं है, इस प्रकार की वेश्या वगैरह जैसे होती हैं, तो इनके यहाँ आना जाना, इनसे संबंध रखना, बातचीत करना, लेन देन आदि का व्यवहार करना, ये एक पहला हो गया अपरिगृहीत इत्वरिका गमन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, अपरिगृहीत। और दूसरा परिगृहीत इत्वरिका गमन, जिसका पति है, स्वामी है। ऐसे इनके यहाँ आना जाना व्यवहार करना, तो ये अतिचार कहलाएगा। चौथा अतिचार है अनंग क्रीड़ा। काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से रति करना, ये अनंग क्रीड़ा नाम का चौथा अतिचार है।
और पांचवा अतिचार है काम तीव्रा विनिवेश, काम सेवन की अत्यधिक लालसा, इसे कहते हैं काम तीव्रा विनिवेश। देखो, अणुव्रत धारण कर लिया है तो उसकी लालसाएं कम होना चाहिए, और अगर तीव्र लालसा है, भले ही कर नहीं रहा है, लेकिन अगर लालसा है तो वह अतिचार हो रहा है, बिना किए भी मन से अतिचार वो कर रहा है। इस तरह से ब्रह्मचर्य अणुव्रत के ये 5 अतिचार, इनसे बचना चाहिए। और 29 नंबर सूत्र में परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। इसमें जो बाह्य परिग्रह के 10 भेद हैं वो इसमें बता दिए गए हैं, और 5 अतिचार बताए जाना है, तो 2-2 के जोड़े से एक एक अतिचार इसमें लेंगे। इस तरह से जो 10 भेद हैं बाह्य परिग्रह के, वो 2-2 के जोड़े में 5 अतिचार आ जाएंगे। मतलब इनका जो प्रमाण किया है, मर्यादा की है कि हम इतना परिग्रह रखेंगे, उससे मर्यादा को बढ़ा लेना अतिचार कहलाता है। तो कौन कौन सी हैं वो चीजें? पहले जोड़े में रखा क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र का मतलब होता है जमीन, खेत वगैरह हो सकता है, और वास्तु का मतलब होता है मकान दुकान वगैरह, जिन पर निर्माण किया हुआ जो है वो वास्तु कहलाते हैं। तो ये पहला हो गया खेत और मकान, माने क्षेत्र और वास्तु, ये दोनों का जोड़ा एक हो गया, पहला अतिचार। इनका जो परिमाण किया है, जैसे परिग्रह परिमाण जिसने किया है तो उसने मर्यादा कर ली है कि जैसे उसके पास कितना जमीन है, तो अपने उसी हिसाब से उसने मर्यादा कर ली है कि इतनी जमीन हम रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। मकान दुकान जितना उसके पास है तो उतना या उससे भी कम क्या उसने मर्यादा कर ली है। अब बाद में अगर उस मर्यादा को बढ़ाता है किसी लोभ है वगैरह के कारण से, तो फिर वो अतिचार कर रहा है। दूसरा युगल है हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य माने होता है चांदी, और सुवर्ण माने सोना। तो चांदी और सोना, इसकी जो मर्यादा की है, उससे अगर मर्यादा का बढ़ाता है लोभ के कारण से, तो दूसरा अतिचार हो गया। तीसरा है धन धान्य। धन कहलाता है पशुधन, गाय बैल वगैरह, और धान्य से मतलब है अनाज, गेहूं चना धान चावल वगैरह, ये सब धान्य कहलाते हैं। तो धन और धान्य ये दोनों तीसरे युगल में आ जाएंगे। चौथे युगल में दासी दास। दासी और दास मतलब नौकर वगैरह, स्त्री पुरुष दासी दास में आ जाएंगे। ये उसने जो भी मर्यादा की है कि इतने हम रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, तो इनको अगर परिमाण उल्लंघन करते हैं तो चौथा अतिचार हो गया। और पांचवा अतिचार है कुप्य। यहाँ कुप्य का मतलब है कपड़े वगैरह, और इसी के साथ में एक और शब्द मिलता है, इसमें 9 ही हो रहे हैं गिनती, सूत्र में एक कम है। और कहीं कहीं कुप्य के साथ में भांड शब्द भी मिलता है, लेख यहाँ पर नहीं है। तो कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा, ऐसा भी सूत्र मिलता है। अब जिस कारण से भी उसको भांड को हटा दिया गया है, तो भांड का मतलब होता है बर्तन वगैरह, और कुप्य का मतलब होता है कपड़े, कोई भी सूती ऊनी रेशमी वस्त्र वगैरह हैं। तो इस तरह से कपड़े बर्तन वगैरह, और कुप्य से दोनों का अर्थ भी निकलता है, बर्तन और कपड़े वगैरह, माने घरेलू उपयोग की जो चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। कपड़े और बर्तन तो इसमें लिया ही है, बाकी और भी जो जो चीजें घरेलू सामग्रियां घर में जो उपयोग करते हैं, उन सब का परिमाण रहता है।
तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अन्य प्रकार से अन्य अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है, कहीं कहीं वाहन का भी आता है, द्विपद चतुष्पद ऐसा भी आता है। तो सारी अपने उपयोग की जितनी भी चीजें हमारे पास होती हैं वो सभी चीजें इसमें हम समाहित कर लें, उन सब का परिग्रह का परिमाण रहता है। और उससे अधिक किसी भी लोभ आदि के कारण अगर बढ़ाते हैं तो वह अतिचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार 5 जो अणुव्रत हैं उनके 5 अतिचारों का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। और ये सभी अतिचार छोड़कर के ही व्रतों का निर्दोष पालन होता है। अतिचार अगर कोई हो गया है, लग गया है, तो व्रत दूषित हो जाता है, व्रत समाप्त नहीं होता है, व्रत में दोष आ गया और उस दोष को दूर करने का उपाय होता है। उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करके व्रत का जो दोष आया है उसे दूर किया जाता है। जैसे किसी के हाथ में या कपड़े में कोई गंदगी लग जाती है तो वह उसे अच्छे तरीके से साफ कर लेता है, तो फिर से उसका शरीर या उसका कपड़ा वगैरह बर्तन वगैरह साफ हो जाता है। इसी तरह से ये दोष अगर व्रत में अतिचार लगे हैं तो प्रायश्चित विधि के द्वारा योग्य गुरु के समक्ष या गुरु का योग अगर नहीं है तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा के समक्ष, और अगर वो भी योग नहीं है तो जिनवाणी के समक्ष, इस तरह से देव शास्त्र गुरु की साक्षी में प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायः गुरु की साक्षी में ही प्रायश्चित किया जाता है, क्योंकि देव बोलते नहीं हैं, जिनवाणी भी बोलती नहीं है और गुरु साक्षात बोलते हैं। और जो दोष हुआ है उसकी मात्रा और जो प्रायश्चित ग्रहण कर रहा है उसका उत्साह है, उसकी शक्ति, ये सारी चीजों का विचार करके गुरु के द्वारा प्रायश्चित दिया जाता है। और इस प्रकार से गुरु के द्वारा जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे वह शिष्य हर्ष पूर्वक स्वीकार करता है। उसमें मन कलुष नहीं होना चाहिए, कष्टकारी नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। अगर गुरु ने कहा कि इस दोष का प्रायश्चित एक उपवास करना है तो शिष्य प्रफुल्लित हो जाए, हर्षित हो जाए। क्यों हर्षित हो जाए? इसलिए कि देखो एक उपवास करने से हमारा इतना बड़ा दोष दूर हो रहा है, हम दोष मुक्त हो रहे हैं। तो बड़ा दोष मुक्त करने के लिए हम एक उपवास कर रहे हैं, तो प्रसन्नता की बात है कि इस कार्य के करने से गुरु की कृपा से हम दोष मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक प्रायश्चित को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ 5 अतिचार 5 अणुव्रतों के पूर्ण हो गए। आगे 7 शील व्रतों के 5 अतिचार का वर्णन चलेगा और उसके बाद संलेखना समाधि मरण के भी 5 अतिचार बताए जाएंगे। तो क्रमशः आगे पाठ चलेगा। आज की क्लास समय यहीं पर पूर्ण होता है और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और पूर्व का पाठ सुना दें।